नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल वीके स्टडी में। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी 2018 के फाइनल रिजल्ट के बारे में। हालांकि मैं इसके ऊपर पहले भी एक वीडियो बना चुका हूं। मैं अपनी गलती मानता हूं, क्योंकि मैं उस ऑफिसर को जो बार बार परेशान कर रहा था, तो उसने बस मुझे कुछ भी बता के और यूं ही कर दिया, अपना फुर्सत पा लिया मुझसे। तो उसका मैंने कॉल रिकॉर्डिंग आप लोगों के साथ शेयर किया था। हालांकि उसमें मैंने बताया था कि 15 दिसंबर, जैसा कि उसने मुझे कहा तो मैंने भी वही मान लिया, क्योंकि मैं भी एक कैंडिडेट हूँ। ठीक है, तो वही है कि मरता क्या ना करता, मतलब मानना ही पड़ता है। अगर कोई आपको अभी बता दे तो आप उसके सिवा कर ही क्या सकते हैं। ठीक है, तो वही मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। तो लेकिन आज मैं प्रूफ के साथ एकदम बात करने वाला हूँ। ठीक है, उसमें क्योंकि मुझे नोटिस मिला है और मैं उस पर कोई किसी का कहना मैं नहीं माना हूँ, उसको भी मैंने सर्च किया कि हाँ ये है भी या नहीं है। उसके बारे में मैंने पूरा एनालाइज किया है, फिर मैं आप लोग को उसके बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, हालांकि इसमें कोई डेट नहीं लिखा हो कि ये इस दिन आएगा या उस दिन आएगा, लेकिन आप उसको देखने के बाद खुद से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कब तक रिजल्ट आने की संभावना है या उम्मीद है। ठीक है, तो चलिए उस नोटिस के बारे में बात करते हैं। इससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें, जिससे आने वाली हर वीडियो आप लोगों को मिलती रहे और सही समय पे सही इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, और जो मैंने उसको पहले एक वीडियो अपलोड किया था, उसके लिए भाई मैं सब लोगों को सॉरी बोलना चाहूँगा, क्योंकि हालांकि मुझे भी इतना पता नहीं था। मुझे नहीं पता था कि एक ऑफिसर मुझसे झूठ बोलेगा, क्योंकि मुझे नहीं लगा कि उसे झूठ बोल के कोई फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, तो इसलिए चलिए बात करते हैं। अभी नोटिस क्या है उसमें दिखा देते हैं आपको। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये नोटिस है रजिस्टर्ड भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गृह मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, महानिदेशालय असम राइफल्स, शिलोंग। ठीक है, ये वहाँ से 15 दिसंबर 2020 को जारी हुआ है नोटिस। ठीक है, इसमें क्या है, कॉल लेटर फॉर ऑब्टेनिंग स्पेसिमेन हैंडराइटिंग सिग्नेचर एंड लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन। ठीक है, अब इसमें दिया हुआ है इट इज इंटीमेटेड दैट यू हैव बीन फाउंड क्वालिफाइड इन ऑल रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑफ कंबाइंड रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल जनरल ड्यूटी इन CAPF, SSF, NIA एंड राइफल मैन जनरल ड्यूटी इन असम राइफल्स एग्जाम 2018. However, during scrutiny of your dossier at Regional Recruitment Center, Group Center, CRPF गुवाहाटी, ठीक है, you have been earmarked as suspected candidate as per the direction of Regional Recruitment Center, Group Center, CRPF गुवाहाटी. It has imperative to obtain your specimen handwriting signature and left hand thumb impression for ratification of एनोमेल्स. ठीक है, तो इसमें अभी क्या है, ये फर्स्ट पैरा में इसमें दिया हुआ है, एक कोई कैंडिडेट को आया है। ठीक है, उसको रजिस्ट्री आया है, इसे ऑनलाइन आपको नहीं मिलने वाला है। ठीक है, ये एक कैंडिडेट के पास आया है, वो सेलेक्ट हुआ है। इसमें आप बताया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मतलब आप सभी जो भी प्रोसेस था उसमें आप सिलेक्ट हो चुके हैं। ठीक है, 2018 SSC GD के उसमें ड्यूरिंग सिक्योरिटी ऑफ योर डोजियर, मतलब उसको एक ये लोग कई बार रीचेक करते हैं, आप लोगों को भी पता होगा, क्योंकि अभी फिर से रिजेक्शन लिस्ट आने चालू हो गए। किसी किसी के नाम पे तो FIR भी हो गया है, जिन्होंने धोखाधड़ी किया था या जिन पे है, या किसी के पास कारण बताओ कर नोटिस दे दिया गया है। ठीक है, तो ये मतलब एक स्क्रूटनी चेक करते हैं, क्रॉस रीचेक करते हैं एक लास्ट, कुछ भी करने से पहले, ये रिजल्ट आउट करने से पहले। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि आपका सारा डोजियर जो भी है वो रीजनल रिक्रूटमेंट सेंटर में हो गया है, लेकिन वहाँ पे आपका एक सस्पेक्टेड है, जो क्योंकि इनका थंब इम्प्रेशन जो है वो मैच नहीं हुआ था, तो इनको अब यहाँ सेकंड पैरा में दिया गया है कि हैंस यू आर
एडवाइज टू रिपोर्ट द हेडक्वार्टर डायरेक्टरेट जनरल असम राइफल लैथकोर शिलोंग मेघालय 793010 ऑन 6 जनवरी 2021, ठीक है, एट 8 HRS, ठीक है, 8 बजे का टाइम, फॉर ऑब्टेनिंग स्पेसिमेन हैंड राइटिंग सिग्नेचर एंड लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन, प्लीज़ इंश्योर दैट दिस इज़ द फाइनल अपॉर्चुनिटी इज़ बिगेन गिवन टू यू फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ एनोमल्स, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ, फाइनल अपॉर्चुनिटी, इसके बाद कुछ चेंजेस नहीं होगा, ना आप कोई दावेदारी पेश कर सकते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे बता दिया है उसने कि 6 जनवरी 2021 को आपको आके अपना सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन, और आप लोगों ने जब एग्ज़ाम दिया होगा रिटन एग्ज़ाम, तो वहाँ पे आपसे कुछ हाथ से लिखवाया गया होगा कोटेशन, तो वो हैंड राइटिंग के लिए ही होता है, वो कमीशन कॉपी होती है, उसको इसीलिए भराया जाता है कि अगर ऐसी स्थिति आती है कभी कि आप उसमें देखा जाता है कि मिसमैच हो रहा है कुछ, तो उस हैंड राइटिंग को आपसे मैच कराया जाएगा। अब उसी के लिए यहाँ पे बुलाया गया है इस कैंडिडेट को कि ये जाएगा वहाँ पे अपना हैंड राइटिंग देगा, लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन देगा, और उसके बाद में अपना सिग्नेचर करेगा, ठीक है। तो उसको मैच कराया जाएगा जिससे क्लियर होगा, और आधार से भी वेरीफाई हो तो करेंगे ही, ठीक है। ये 3 चीज़ के लिए उसको बुलाया गया है, और ये लास्ट चांस है। आप यहाँ देख सकते हैं लास्ट चांस इसने बता दिया है ना कि दिस इज़ द फाइनल अपॉर्चुनिटी, ठीक है। इसके बाद कुछ नहीं होने वाला, यानी 6 जनवरी 2021 को लास्ट चांस इसको दिया गया। ऐसे और भी है, ये 15 जनवरी तक आप खुद मान सकते हैं कि 15 जनवरी तक ये ऐसा हो सकता है, क्योंकि और भी 1-2 नोटिस मिला है जिसमें लास्ट 15 तारीख मतलब उनको डेट दिया गया है। अभी दिसंबर में अभी पिछले 6, 7, 8 या 9 तारीख तक, शायद 9 तारीख को एक लड़के को आया था जिसमें कारण बताओ नोटिस था, उसको भी लास्ट 15 तारीख ही दिया गया है। हालांकि मैंने उस पर कोई वीडियो नहीं बनाया, मुझे वो लेटर जो है नोटिस बहुत लेट से मिला, इसलिए मुझे लगा कि सब लोगों को पता ही होगा, तो इसलिए मैंने उस पर कोई वीडियो नहीं बनाया है। मैं इस पर इसीलिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि अभी लेटेस्ट है, और ये इसमें भी आप देख सकते हैं 6 जनवरी को लास्ट दिया गया है। तो हालांकि मैंने पहले भी वीडियो और भी बनाया है, उसमें बताया है कि लास्ट जनवरी तक आ सकता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अगर 6 जनवरी या 15 जनवरी तक भी अगर किसी को लास्ट डेट दिया जाता है, तो आप जाहिर है कि वो डाटा एकदम पूरा बना रही है। फाइनल मेरिट में जो भी है, अभी कुछ लोगों का जो ये कोर्ट केस किए हुए थे, उन लोग 6 लोग का भी शायद वो नोटिस मेरे पास है कहीं फ़ोन में, तो उसको मैं लेकर नहीं आया हूँ। तो उसमें उन लोगों का भी जो है गोरखपुर में उन लोगों के लिए मेडिकल के लिए बुला लिया गया है, ठीक है। वो 15 तारीख को बुला लिया गया है उन लोगों को, अब उनका भी मेडिकल हो जाएगा, और लास्ट जो भी था कोर्ट केस वाले, जब उनका लास्ट ही था और वो अब फाइनल हो जाएंगे, तो उसके बाद अब ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 15-20 दिन के बाद SSC जो है रिजल्ट आउट कर देगी। ये आप लोग खुद भी समझ सकते हैं, आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है। इसमें मेरे कहने पे या नहीं कहने से तो उसमें कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। मैं कहूँ कल रिजल्ट आ जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आप इसमें देख सकते हैं और भी जो कारण बताओ नोटिस वगैरह दिया गया है कैंडिडेट्स को तमाम सारे, तो उन लोगों को टाइम दिया जाएगा जो कि कैसे भी अगर उन्होंने धांधली किया था तो उनके खिलाफ FIR दर्ज हो चुका है। अगर नहीं किया था, अगर वो रियल कैंडिडेट हैं तो वो अपना प्रूफ देंगे, और उसके बाद उन लोगों को भी फाइनल डाटा में जो है शामिल कर लिया जाएगा, और उसके बाद फाइनल रिजल्ट आउट कर दिया जाएगा। आप इसमें खुद ही देख सकते हैं। और यहाँ पे कैंडिडेट को जो भी है, यू आर आल्सो एडवाइज टू नोट दैट यू विल हैव टू मेक अरेंजमेंट फॉर योर बोर्डिंग एंड लॉगिंग एट शिलोंग एट योर ओन एक्सपेंसेस फॉर द ड्यूरेशन, मतलब वही आप यहाँ पे अपने खुद के खर्चे से आएंगे। इसमें जो है असम राइफल कुछ नहीं देगा। द मैक्सिमम पीरियड फॉर दैट सेम में बी 1 to 2 days, 1-2 दिन का समय दिया है इसमें, ठीक है। नो ट्रैवलिंग अलाउंस, डेली अलाउंस, ये मतलब आपको कोई अलाउंस नहीं दिया जाएगा, ठीक है। आप वहाँ ऐसा नहीं वहाँ पे जाके आप कोई दावेदारी कर दें कि मैं यहाँ पे बुलाया है मुझे तो इतना खर्चा लगा, आप इसको दीजिए, ठीक है। यहाँ पे फिर लिखा हुआ है प्लीज़ कैरी ऑन ऑफ द फोटो
बेरिंग आइडेंटिटी प्रूफ सच वोटर कार्ड या आधार कार्ड, कोई प्रूफ भी मांगा है वहाँ पे। और द असम राइफल विल नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी इंजरीज लॉस सस्टेन्ड बाय यू ड्यूरिंग योर जर्नी एंड स्टे इन शिलोंग। ठीक है, मतलब असम राइफल कोई जिम्मेदार नहीं होगा। आपको अगर रास्ते में कोई इंजरीज आती है, आपका एक्सीडेंट हो जाता है, हाथ पैर टूट जाता है, उसका कोई जिम्मेदार नहीं होगा। या आप यहाँ जब तक रह रहे हैं आपको कोई दिक्कत हो रही है तो उसका कोई जिम्मेदार नहीं होगा। ये तो वो लोग हर जनरली लिख ही देते हैं, इसमें कोई है नहीं और वो ठीक भी है। उनका क्यों जिम्मेदारी, अभी से आप लग जाएंगे उसके बाद में उनकी जिम्मेदारी होगी। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं सिग्नेचर भी है, मोहर भी है। ये कर्नल 2IC वही सेकंड इन कमांड होता है जो, ठीक है, कर्नल से नीचे का रैंक होता है, तो उसके द्वारा जनरल मतलब ये किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सहायक कर्नल पब्लिक 2IC जिसको बोलते हैं, क्योंकि असम राइफल ये कर्नल, अभी बहुत से लोग सोचेंगे कि कर्नल तो पैरामिलिट्री में नहीं होता है। हाँ, मैं भी जानता हूँ पैरामिलिट्री में कर्नल नहीं होता है, लेकिन असम राइफल को कोई नहीं ये डिफ़ाइन कर सकता है कि वो पैरामिलिट्री है या मिलिट्री है, क्योंकि सारी सुविधाएं असम राइफल को मिलिट्री की दी जाती हैं। ठीक है, और वो केवल इंटरनेशनल लेवल पर उसको नहीं बताया गया है कि ये कोई जो है मिलिट्री है, उसको मिलिट्री नहीं दिया गया है, लेकिन वो है एक टाइप से मिलिट्री ही। ठीक है, तो यही था इस नोटिस में, आप यहाँ पे देख सकते हैं उसका स्टैम्प भी लगा हुआ है। यही सब था इस नोटिस में, मैं यही आप लोगों को बताना चाहता था। और आप भी है, मैं भी कैंडिडेट ही हूँ और मेरा भी बहुत ज़्यादा नंबर नहीं है। वहाँ मैंने 1 साल तो इसी में निकाल दे कि अब मान लिया। हाँ, मैं आप लोगों से आप तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोगों को अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो मैं आपको इसी माध्यम से आप तक पहुंचाता रहूँगा। ठीक है, और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है अंत में फिर से कि आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए, जिससे आपको हर अपडेट मिलती रहेगी किसी भी एग्ज़ाम के बारे में, जो कॉम्पिटिटिव लेवल है, गवर्नमेंट एग्ज़ाम की जो भी तैयारी कर रहे हैं आप लोग, उससे रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम के बारे में। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद सभी को।